अमेरिका के मशहूर उपन्यासकार हरमन मेलविले ने एक बार कहा था, इट इज बेटर टू फेल इन ओरिजिनलिटी देन टू सक्सीड इन इमिटेशन। यानी नकल करके कामयाब होने से अच्छा है कि कुछ मौलिक करते हुए आप असफल हो जाएं। आपने नोट किया होगा कि जब किसी एक कंपनी की कोई चीज या कोई प्रोडक्ट लोकप्रिय हो जाता है तो फिर दूसरी कंपनियां भी उसी की नकल करने लगती हैं और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को चुराकर उसे अपना प्रोडक्ट बताने लगती हैं। मोबाइल फोन हो, कार हो या कोई और घरेलू सामान, हर जगह आपको ऐसे उदाहरण जरूर मिल जाएंगे। यहां तक कि खबरों की दुनिया में भी खूब नकल होती है। आपने ये भी अक्सर महसूस किया होगा, न्यूज चैनल्स पर देखा होगा। हालांकि नकल करने की यह बीमारी सिर्फ कंपनियों और संस्थाओं को ही नहीं बल्कि देशों को भी होती है, और पाकिस्तान भी एक ऐसा ही देश है जिसे भारत और दुनिया के दूसरे देशों की नकल करने में बड़ा मजा आता है। आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मौलिक सोच का इतना अभाव है कि वहां हर विचार, हर हथियार और हर नीति कहीं ना कहीं की फोटोकॉपी होती है। हालांकि हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान का अब तक का सबसे ओरिजिनल प्रोडक्ट वहां का आतंकवाद है और पाकिस्तान से इसका श्रेय कोई दूसरा देश नहीं छीन सकता। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान ने लगभग हर चीज दूसरे देशों से उधार ली है। पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम भी चीन से उधार लिया गया है। पाकिस्तान अक्सर चीन में बनी मिसाइलों का नाम बदलकर उन्हें अपना बताने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान का यह झूठ कई बार पकड़ा जा चुका है और अब भारत ने पाकिस्तान के जिस झूठ की पोल खोली है उसे देखकर पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। 9 जनवरी की शाम को पाकिस्तानी सेना की पब्लिक रिलेशंस विंग ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के DG की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। यह ट्वीट पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया गया था। मेजर जनरल आसिफ गफूर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल हैं। आसिफ गफूर ने इस ट्वीट में बाबर 3 क्रूज मिसाइल के लॉन्च का एक वीडियो पोस्ट किया था। 29 सेकंड का यह वीडियो पोस्ट करते हुए ISPR की तरफ से पाकिस्तान के लोगों को बधाई दी गई थी। ट्वीट में कहा गया था कि पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर की दूरी तक वार करने वाली बाबर 3 क्रूज मिसाइल का परीक्षण एक पनडुब्बी से किया है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से मीडिया में यह दावा किया गया कि पाकिस्तान ने पहली बार किसी पनडुब्बी से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया है। दरअसल जो देश पनडुब्बी से यानी सबमरीन से परमाणु मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होते हैं उनके बारे में माना जाता है कि उनके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी परमाणु युद्ध की उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश की जमीन पर मौजूद सभी परमाणु ठिकाने और मिसाइलें नष्ट हो जाती हैं और तब सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला देश समुद्र में छिपी पनडुब्बी से परमाणु मिसाइल लॉन्च करता है और दुश्मन देश को तबाह कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के इस 29 सेकंड के वीडियो ने 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए मजाक का पात्र बना दिया है। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने जब इस वीडियो की करीब से जांच की तो पाकिस्तान का झूठ बहुत ही आसानी से पकड़ में आ गया। पाकिस्तान के इस झूठ को सबसे पहले एक सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट ने पकड़ा। ये ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों और जियो लोकेशन द्वारा हासिल किए गए आंकड़ों की मदद से ये बता सकते हैं कि मिसाइल का टेस्ट सच में हुआ था या नहीं। एक एक्सपर्ट ने बाबर 3 मिसाइल के वीडियो की पड़ताल करके ये साबित कर दिया कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स और पुरानी तस्वीरों की मदद से तैयार किया गया एक वीडियो है। भारतीय एक्सपर्ट्स ने पता लगाया है कि यह वीडियो 3 अलग अलग वीडियो क्लिप्स को जोड़कर बनाया गया है। पहली क्लिप करीब 15 सेकंड की है जिसमें मिसाइल लॉन्च हो रही है और हवा में उड़ान भर रही है। दूसरी क्लिप 16 से 24 सेकंड के बीच की है। इस दौरान इस मिसाइल को एक पहाड़ी इलाके के ऊपर उड़ता हुआ देखा जा सकता है। तीसरी क्लिप 24 से 29 सेकंड के बीच की है जिसमें मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है। और ये तीनों क्लिप्स इस वक्त आपके सामने हैं। अब हम इन तीनों तस्वीरों को जूम करके इनका एक DNA टेस्ट करेंगे, इसलिए आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। यह मिसाइल जब लॉन्च होती है तो 7 सेकंड तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन अगर इन तस्वीरों को पॉज किया जाए तो आप देखेंगे कि 7वें सेकंड में मिसाइल से कोई चीज अलग होकर गिर रही है, मिसाइल से कुछ अलग होकर गिर रहा है। इसे मिसाइल का कैनिस्टर कहा जाता है।
जिसमें मिसाइल को रखा जाता है। सवाल यह है कि यह मिसाइल अपने कैनिस्टर के साथ उड़ान कैसे भर रही थी, यानी ये जो खोल है जिसमें मिसाइल को भरा जाता है, यह मिसाइल से टूटकर गिर रहा है। दूसरा सवाल मिसाइल के लॉन्चिंग एंगल पर भी उठाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पनडुब्बी से लॉन्च की गई मिसाइल 30 डिग्री पर उड़ान नहीं भरती, जबकि पाकिस्तान की बाबर मिसाइल करीब करीब 30 डिग्री के एंगल पर ही झुककर उड़ान भर रही है। भारत में जब 2 स्ट्रोक स्कूटर्स चला करते थे तब अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि उन स्कूटरों को, आपको याद होगा, उन स्कूटर्स को स्टार्ट करने से पहले 30 या 40 डिग्री के एंगल पर झुकाना पड़ता था। पाकिस्तान की बाबर 3 मिसाइल देखकर आज उन्हीं स्कूटर्स की याद आ रही है। अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से का विश्लेषण करते हैं। आपने देखा होगा कि उड़ान भरते वक्त मिसाइल ग्रे कलर की दिख रही है, लेकिन 16वें सेकंड पर जब इस मिसाइल को उड़ता हुआ दिखाया जाता है तो इस मिसाइल का रंग बदलकर नारंगी यानी ऑरेंज हो जाता है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान ने कभी ऐसी किसी क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया ही नहीं, और वीडियो के अंत में जिस जगह पर मिसाइल निशाना लगाती है उस जगह की पहचान भी कर ली गई है। गूगल अर्थ नामक एप्लीकेशन की मदद से यह पता चला है कि यह बलूचिस्तान का पहाड़ी इलाका है और इस इलाके का नाम ओरमारा है। 20वें सेकंड में मिसाइल जिस जगह से गुजर रही है वहां से ओरमारा की दूरी 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान की मिसाइल ने इस दूरी को कवर करने में सिर्फ 8 सेकंड्स का वक्त लिया। इस हिसाब से इस मिसाइल की स्पीड 6750 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि बाबर मिसाइल की टॉप स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। यानी पाकिस्तान ने जितनी तेजी से झूठ बोला उतनी ही तेजी से उसका झूठ पकड़ में भी आ गया। वैसे 29 सेकंड के इस वीडियो के हर एक सेकंड में पाकिस्तान का झूठ छिपा हुआ है, इसलिए हमने डीएनए की रिसर्च लैब में एक्सपर्ट्स की मदद से पाकिस्तान के इस झूठ का एक वीडियो विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण से यह बात एक बार फिर से साबित हो जाएगी कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, अकल बहुत जरूरी होती है। हम जानते हैं जी न्यूज पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, जी न्यूज को बैन कर दिया गया है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार, वहां के आतंकवादी, वहां के आला अफसर छुप छुप कर जी न्यूज देखते हैं। इसलिए ये खबर आज हमने उन्हीं के लिए तैयार की है और हम चाहते हैं कि भारत और दुनिया भर के दर्शकों के साथ साथ आज पाकिस्तान के लोग भी इस विश्लेषण को ध्यान से देखें। बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने बाबर 3 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। मिसाइल की रेंज जो है वो 450 किलोमीटर है। नौ जनवरी को पाकिस्तान की सेना ने एक 29 सेकंड का वीडियो जारी की, लेकिन शायद तब पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि ये 29 सेकंड का वीडियो ही पाकिस्तान के झूठ का सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। पहले सुनिए कैसे बाबर 3 क्रूज मिसाइल को इंडिया के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर पाकिस्तान डींगे हाँक रहा था। मरीन पानी के अंदर इंडिया के दरवाजे पे जाकर हमला कर सकती है, या जिस जगह भी उसको टारगेट दिया जाए ये पहले वहां ट्रेवल करके जा सकती है। अब पाक बहरिया ना सिर्फ ये कि समुद्री हदूद की हिफाजत कर सकती है, बल्कि इसके साथ साथ जमीनी अहदाफ को, दुश्मन का जो जमीनी अहदाफ है उसको भी तबाह कर सकती है। बहुत बड़ी बात है, हर किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी हो और वो समंदर से आप उसको फायर करें और उसके बाद जाकर वो समंदर के ऊपर भी जाए और उसके बाद जमीनी हदूद पर जाए और अपने हदफ को भरपूर तरीके से। लेकिन भारत के एक्सपर्ट्स ने 24 घंटे के अंदर ही ये पता कर लिया कि पाकिस्तान ने एक झूठ का रंग रोगन कर उसे सच में बदलने की कोशिश की। पाकिस्तान के एक मिसाइल कैसे उड़ान भरने के कुछ सेकंड्स में ही रंग बदलकर होली वाली पिचकारी जैसे दिखने लगती है और फिर कैसे दिवाली वाले रॉकेट की तरह अपने टारगेट को हिट करती है, ये देखकर पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप अलग थलग पड़ चुके हुए हैं, तो पहले उसको संभालिए। अस्त्र शस्त्र तो तब होते हैं जब आपके पेट में खाना हो।
कोशिश करते हैं भारत का मुकाबला करें। अरे भारत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसा कुछ अपने दम पे कर सकता है। जलन का हो या एक स्ट्रेटेजी का हो, डर का हो, पता नहीं है, जो भी है, लेकिन है थोड़ा बेवकूफाना। हम आपको पाकिस्तान के झूठ का फ्रेम टू फ्रेम विश्लेषण दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान ने खुद को पूरी दुनिया के लिए मजाक का पात्र क्यों बना लिया है। बेशक ये वीडियो जो DGISPR ने रिलीज किया हुआ है ये बेशक फर्जी है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मिसाइल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जैसे कि हैंस क्रिस्टनसन, जिन्होंने ट्वीट करके कहा है कि शायद इसमें पुराने GLCM के पोर्शंस ऐड किए हुए हैं। भारत ने पिछले वर्ष ही K4 SLBM मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। K4 की रेंज करीब 3500 किलोमीटर की है और इसे अरिहंत परमाणु डुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। K4 के जरिए भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई थी, यानी अगर परमाणु युद्ध के दौरान चीन या पाकिस्तान भारत के सभी एटमी ठिकानों और मिसाइलों को नष्ट भी कर दें, तो भी पनडुब्बी से परमाणु मिसाइल छोड़कर दुश्मन का सर्वनाश किया जा सकता है। K4 के सफल लॉन्च ने चीन और पाकिस्तान दोनों के पसीने छुड़ा दिए थे। पाकिस्तान के तो टैक्टिकल मिसाइल से मसला हो जाता है भारत को और जाके अमेरिका के सामने रोना रोता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत अपनी एटमी आबदोज जो है उसका तजर्बा करता है। पाकिस्तान की जानिब से डेफिनेटली रिटेलिएशन आई। इशू ये है कि उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। बिल्कुल। अब हमारे और भारत के दरमियान कुछ एग्रीमेंट्स हैं। पहला मिसाल के तौर पे ये कि रेगुलर हमारा एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन ऑन आवर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, खासकर वो स्पेशली जो कि अंडर इंटरनेशनल सेफगार्ड जो है, तो वो हम इंफॉर्मेशन उनकी एक्सचेंज करते हैं। दूसरी ये है कि जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी पाकिस्तान या इंडिया के बॉर्डर के हमारे ऊपर, तो उस वक्त दोनों ममालिक जो है एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे ताकि उनको पता हो दोनों ममालिक को कि जनाब ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं, तो कोई एक खामखा कोई गलत रिएक्शन जो है वो ना हो जाए। पाकिस्तान के पास भारत की तरह सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। और चीन भारत की अग्नि से घबराया हुआ है। भारत ने 26 दिसंबर 2016 को अग्नि 5 मिसाइल का सफल लॉन्च कर चीन को बता दिया था कि भारत के मिसाइल की जद में न सिर्फ पूरा चीन बल्कि यूरोप के भी ज्यादातर देश आते हैं। अग्नि 5 मिसाइल जो है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है। देखिए मिसाइल्स के काफी क्लासिफिकेशंस होते हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो अग्नि 5 जो है वो इंटरमीडिएट रेंज वाला मिसाइल है। हम कल एक रीजनल पावर होना चाहते हैं इस एरिया में, इंडियन ओशन रीजन में, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे थ्रेट्स जो देखें, पाकिस्तान का थ्रेट या चाइना का थ्रेट देखें, अग्नि 5 से हम मोरलेस चाइना को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। अग्नि 5 के सफल लॉन्च के बाद चीन ने भारत को धमकी दी थी कि अगर भारत अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा तो वो पाकिस्तान को भी मिसाइलों की रेंज बढ़ाने में मदद देगा। और चीन की इसी धमकी के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर रेंज वाली बाबर 3 मिसाइल के परीक्षण का वीडियो जारी कर दिया। हमने इस मिसाइल के 29 सेकंड के वीडियो को DNA के रिसर्च लैब में अच्छी तरह से जांचा और परखा। इस टेस्ट के नतीजे हम आपको बताएं, उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान का पूरा मिसाइल कार्यक्रम चीन से उधार लिया गया है। यानी पाकिस्तान को ना तो मिसाइल बनाने आती है और ना ही पाकिस्तान के पास इसकी क्षमता है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान नकल भी अक्ल के साथ नहीं कर पाता। बाबर 3 मिसाइल के इस लॉन्च पर सबसे पहले एक भारतीय विशेषज्ञ ने सवाल उठाए थे। ये विशेषज्ञ कौन है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ट्विटर पर ये खुद को सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट बताते हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों का विश्लेषण करने में माहिर होता है। राज नामक इस विशेषज्ञ ने सबसे पहले इस वीडियो के बारे में 3 चीजें बताई। पहली ये कि 8वें सेकंड पर इस मिसाइल से कुछ अलग होकर गिरता है, वो क्या है। दूसरी बात ये कि जब इस मिसाइल को ऊपर से फिल्माया गया तो इसका रंग बदलकर नारंगी हो गया। और तीसरी बात यह है कि 20वें सेकंड में जिस जगह पर
इस मिसाइल की जियो लोकेशन ट्रेस की गई है। वहां से इस मिसाइल के टारगेट की दूरी करीब 15 किलोमीटर है और अगर कोई मिसाइल 8 सेकंड में इतनी दूरी तय करती है तो उसकी स्पीड करीब 6,750 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, जो बाबर श्रेणी की क्रूज मिसाइल के लिए संभव नहीं है। अगर बारीकी से देखा जाए तो इसे एकदम से पता लग जाता है कि ये वीडियो 3 क्लिप से बनाया गया है। पहली क्लिप है जो 16 सेकंड की है, तकरीबन 16 सेकंड की है, जिसमें ये मिसाइल पानी से बाहर निकलकर तकरीबन 7 सेकंड पर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। उसके बाद ये चलती है तकरीबन 16 सेकंड तक। ये हिस्सा शायद हो सकता है कि सही हो, लेकिन इसके बाद 16 सेकंड से लेकर 24 सेकंड तक बड़े साफ तरीके से पता चलता है कि ये एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है जो उन्होंने बना रखा है। ये हो सकता है कि ये पुराना जो उनका GLCM कवरेज था, हो सकता है कि वो उन्होंने इसमें डाला हुआ है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल के परीक्षण से जुड़े और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पाकिस्तान को देने चाहिए। पहला सवाल, वर्टिकल लॉन्च वाली मिसाइल का इंक्लाइन लॉन्च क्यों? पर जो सबसे बड़ी बात है कि एक इंक्लाइन लॉन्च, एक सबमरीन लॉन्च मिसाइल को करना, आपने जितने भी मिसाइल देखे होंगे ज़्यादातर अभी, चाहे वो SLCM हो चाहे SLBM हो, ज़्यादातर वर्टिकल आते हैं। ज़्यादा 10 डिग्रीज 15 डिग्रीज एंगल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर ये 30-40 डिग्री एंगल पर आ रहा है तो इसमें क्या टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है? ये क्वेश्चन मार्क टेक्नोलॉजी है। हम ये नहीं कह सकते कि संभव नहीं है, पर संभव तो सब कुछ है, पर उसको परफेक्ट करना और उस स्थिति में लाना, और एक एग्जिस्टिंग सबमरीन, ऑगस्टा जो उनकी सबमरीन है वो तो एग्जिस्टिंग सबमरीन है, उसको मॉडिफाई करना एक इंक्लाइन लॉन्च के लिए एक क्वेश्चन मार्क वाली बात है। दूसरा सवाल, क्या बाबर मिसाइल को सबमरीन की जगह किसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया? आज ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सबमरीन से इसको लॉन्च किया है। सबमरीन के लिए जो मिसाइल बनता है और जो लैंड के लिए जो मिसाइल बनता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो मिसाइल अंडर वाटर लॉन्च होता है तो उसकी स्किन जो होती है, एयर जो उसका स्ट्रक्चर जो होता है, अगर वो कैनिस्टर से निकल के बाहर आएगा तो उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स जो कि समुद्र में होते हैं उनको फेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमें उसकी स्किन को मजबूत बनाना पड़ेगा, उसकी स्किन को चेंज करना पड़ेगा। तीसरा सवाल, ग्रे रंग की मिसाइल हवा में पहुंचकर नारंगी कैसे हो गई? एक अंडर वाटर बूस्टर होता है इन सब मिसाइल्स में। जब वो कैनिस्टर से बाहर आता है मिसाइल, उसके बाद एक बूस्टर फायर करते हैं, तो बूस्टर की जो प्लूम होती है पानी के अंदर एक रंग की होती है और पानी के बाहर आने के बाद उसकी प्लूम का कलर, क्योंकि हवा के साथ उसका रिएक्शन होता है, तो अलग होता है। हो सकता है कि उसकी वजह से ये जो आपने डिफरेंस ऑफ कलर देखा हो वो उसकी वजह से हो। और ये भी कुछ लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हमने एनिमेशन किया है तो एनिमेशन के कलर्स और रियल वीडियो के कलर्स में हमेशा डिफरेंस होगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। चौथा सवाल, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कैसे उड़ सकती है? जब मिसाइल समुद्र से बाहर आता है, सबमरीन से बाहर आता है, उस समय उसकी बहुत कम होती है, वो 15-20 मीटर्स पर सेकेंड इस तरह की स्पीड होती है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। जिसने भी उसका एनालिसिस किया है उसको चाहिए कि फ्रेम बाय फ्रेम उसकी स्पीड कैलकुलेट करो कि वो स्पीड कितनी थी। अगर हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हाइट हुई, उतनी स्पीड और हाइट के हिसाब से, उतनी हाइट 7 या 8 या 10 या 15 सेकंड में अगर उन्होंने गेन किए और उसके हिसाब से अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हुई, 15-20-30 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है, तो हमें उसको क्वेश्चन डालना पड़ेगा। पांचवा सवाल, क्या पाकिस्तान ने गूगल अर्थ और एनिमेशन की मदद से वीडियो तैयार किया है? आज की एनिमेशन टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, जो कि आपकी फिल्मों में आप देख रहे होंगे
कि पूरा का पूरा एक्शन जो है हम एनिमेट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम एनिमेशन मिसाइल लॉन्च का, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ का या अंडर वाटर मूवमेंट का सब कुछ कर सकते हैं आजकल। देयर इज enormous amount of technology available for animation and gaming, and you can be as real as possible, so it is feasible. विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल ने जिस जगह पर एक चट्टान को निशाना बनाया वो बलूचिस्तान के ओरमारा में है। ओरमारा की लोकेशन को भी विशेषज्ञों ने गूगल अर्थ की मदद से पहचान लिया और ये साबित करने की कोशिश की कि गूगल अर्थ का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ने इस मिसाइल का फ्लाइट पाथ दिखाने की कोशिश की है। इतनी स्पीड की मिसाइल आज तक दुनिया में दिखाई नहीं दी है। क्रूज मिसाइल के सेक्शन में जो दुनिया की बड़ी बड़ी क्रूज मिसाइल्स है उनमें उसकी स्पीड तकरीबन 3500 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक होती है। उससे ज्यादा स्पीड होना ये दिखाता है कि ये क्लिप एकदम फर्जी है। वर्ष 2016 में नॉर्थ कोरिया ने भी पनडुब्बी से एक मिसाइल लॉन्च का दावा किया था, जिसे बाद में अमेरिका के विशेषज्ञों ने झूठा पाया था। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने में नॉर्थ कोरिया सबसे आगे रहा है और पाकिस्तान का ज्यादातर मिसाइल कार्यक्रम नॉर्थ कोरिया से हासिल की गई तकनीक पर ही आधारित है। इसलिए हो सकता है कि मिसाइल को लेकर झूठ बोलने की तकनीक भी पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया से ही मिली हो। पठानकोट से अजय महाजन और दिल्ली से रूफी जैदी के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे आप पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा नकलबाज देश भी कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई भी तकनीक ऐसी नहीं है जो उसकी खुद की बनाई गई हो। पाकिस्तान के न्यूक्लियर कार्यक्रम से लेकर मिसाइल कार्यक्रम तक दूसरे देशों की तकनीक पर आधारित हैं और इनमें सबसे बड़ा योगदान चीन का है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कई बार अपनी मिसाइलों का परीक्षण अपने ही शहरों के ऊपर से कर देता है, जबकि दूसरे देश ऐसे परीक्षण आबादी से दूर जाकर करते हैं। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर मिसाइलों को चीन अपनी जमीन पर पहले ही टेस्ट कर चुका होता है। पाकिस्तान उन मिसाइल्स पर सिर्फ अपनी मोहर लगाता है और उन्हें अपना बताने लगता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भले ही पाकिस्तान की बाबर 3 क्रूज मिसाइल एक्सपर्ट्स की नजर में झूठी साबित हुई हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो भी हथियार इस वक्त चीन के पास हैं, वो एक ना एक दिन पाकिस्तान के पास भी जरूर आएंगे। इसलिए भारत को अपनी तैयारियां हमेशा मजबूत रखनी होंगी। वैसे चीन भी अब पाकिस्तान की हरकतों से परेशान है और चीन ने शिनजियांग में हुए आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना है और अब यह फैसला लिया है कि अब पाकिस्तान से लगी शिनजियांग की सीमा सील कर दी जाएगी, ताकि शिनजियांग के रास्ते से चीन में पाकिस्तान के आतंकवादियों की घुसपैठ ना हो पाए। यानी पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना अब चीन के लिए भी बहुत महंगा पड़ रहा है।